हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नीट प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो न्यू एमबीएस की सीट्स ऐड हुई हैं राउंड 2 के लिए, और जो राउंड 2 के लिए वैकेंट सीट बची है, राउंड फर्स्ट में सीट अलॉट होने के बाद जो वैकेंट सीट बची है एमबीएस की, ठीक है, उनके बाद जो है आपकी राउंड 2 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, ऑल इंडिया कोटा से जो है आपको कितनी ऑल इंडिया रैंक पे गवर्नमेंट एमबीएस कॉलेज मिल सकता है। डिफरेंट कैटेगरीज की कट ऑफ की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो गवर्नमेंट एमबीएस की सीट है वो कितनी ऐड हुई है राउंड 2 के लिए, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2170 सीट जो है, जो कि गवर्नमेंट एमबीएस की सीट है, वो ऐड हुई है राउंड 2 के लिए। इसके अलावा जो है वर्चुअल वैकेंसी में कितनी सीट्स बची है। सबसे पहले वर्चुअल वैकेंसी का मतलब मैं आपको बता दूं। वर्चुअल वैकेंसी का मतलब होता है कि कुछ ऐसी सीट्स जिनको कि फर्स्ट राउंड में जो है स्टूडेंट्स ने अपग्रेडेशन में डाला हुआ है, ठीक है। कुछ ऐसे स्टूडेंट जो कि अपग्रेड करना चाहते थे, जिनको राउंड फर्स्ट में सीट अलॉट हो गई थी और उन्होंने सीट को अपग्रेडेशन के लिए डाला है, ठीक है। उसका मतलब होता है वर्चुअल वैकेंसी, कि वो सीट खाली भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो कोई कंफर्म नहीं है। वर्चुअल वैकेंसी का मतलब यही होता है कि ये जो सीट्स दिखा रखी है वर्चुअल वैकेंसी में, ये हो सकता है खाली हो भी जाए, इनमें से कुछ सीट खाली ना भी हो, ठीक है। क्योंकि अगर फर्स्ट राउंड में जिन स्टूडेंट्स ने अपग्रेडेशन में डाला था, उनको अपग्रेड अगर मिलता है सेकंड राउंड में, ठीक है, उनकी अपग्रेडेशन हो जाती है सेकंड राउंड में, तो वो फर्स्ट राउंड की सीट जो है वो खाली हो जाएगी और सेकंड राउंड में जो है उन खाली सीट्स को जो है शो किया जाएगा और सेकंड राउंड में उन सीट्स पे जो है एडमिशन होगा राउंड 2 में, ठीक है। जो भी राउंड 2 में कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो जो फर्स्ट राउंड की सीट में अगर किसी बच्चे को अपग्रेडेशन मिल जाता है, ठीक है, तो उन सीट्स का जो अलॉटमेंट है वो सेकंड राउंड में हो जाएगा, ठीक है। तो उसका मतलब होता है वर्चुअल वैकेंसी। तो वर्चुअल वैकेंसी में कितनी सीटें बची है, ठीक है, 7088। तो ये वर्चुअल वैकेंसी में जो है एमबीएस की, बीडीएस की, बीएससी नर्सिंग की, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों ही टाइप की कॉलेजेस हैं, ठीक है। तो टोटल जो है बीडीएस, एमबीएस, बीएससी नर्सिंग को मिला के 7088 जो है सीट्स बची है टोटल, ठीक है, वर्चुअल वैकेंसी में। अब हम बात करेंगे क्लियर वैकेंसी में। क्लियर वैकेंसी का मतलब होता है कि ये सीट्स आपकी बिल्कुल क्लियर है राउंड 2 के लिए, ठीक है। तो 13,501 जो है सीट्स बची हैं क्लियर वैकेंसी में, ठीक है। इनमें एमबीएस की सीट भी है, बीडीएस की भी है, बीएससी नर्सिंग की भी है, ठीक है। डीम्ड यूनिवर्सिटीज और गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हैं दोनों को मिला के है ये, ठीक है। तो 13,501 जो है क्लियर वैकेंसी है, मतलब ये बिल्कुल वैकेंट है राउंड 2 के लिए, ठीक है। वर्चुअल वैकेंसी का मैंने आपको बता दिया है, वो सीट खाली हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। वो अपग्रेडेशन पे डिपेंड करता है कि कितनी सीटें खाली होगी और कितनी नहीं होगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे टोटल जो क्लियर वैकेंसी है उसमें टोटल गवर्नमेंट सीट कितनी है, ठीक है। तो गवर्नमेंट एमबीएस सीट है वो राउंड 2 के लिए कितनी बची है टोटल, ठीक है। तो 6970 जो एमबीएस की सीट जो है गवर्नमेंट की वो बची हुई है राउंड 2 के लिए, ठीक है। डिफरेंट कैटेगरीज के लिए, तो एसटी एससी कैटेगरीज है, डिफरेंट जो कोटा होता है। तो टोटल 6970 जो है गवर्नमेंट एमबीएस सीट बची हुई है राउंड 2 के लिए, जो कि वैकेंट है, ठीक है। क्लियरली जो कि वैकेंट है, ठीक है। क्लियर वैकेंसी में 6970 गवर्नमेंट की प्योर एमबीएस सीट जो है आपकी वो बची हुई है राउंड 2 के लिए। तो डिफरेंट कैटेगरीज को जो है राउंड 2 में अलॉट किया जाएगा, ठीक है, डिफरेंट कोटा के तहत। तो न्यू सीट्स आपकी एडेड हुई है 2170 एंड टोटल आपकी गवर्नमेंट एमबीएस सीट बची है राउंड 2 के लिए 6970, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो गवर्नमेंट एमबीएस की सीटें हैं इनको कैलकुलेट करने के बाद जो है आपकी राउंड 2 के लिए डिफरेंट कैटेगरीज के लिए क्या कट ऑफ हो सकती है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी के लिए। जनरल कैटेगरी में जो है आपकी ऑल इंडिया रैंक, जनरल कैटेगरी में आपकी ऑल इंडिया रैंक जो है अगर 25,000 से लेकर 25,500 के आसपास है तो आपको जो है गवर्नमेंट एमबीएस कॉलेज अलॉट हो सकता है ऑल इंडिया कोटा से, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे ओबीसी कैटेगरी के लिए। ओबीसी कैटेगरी में 25,400 से लेकर 26,500 के आसपास अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक है तो आपको ओबीसी कैटेगरी में कॉलेज अलॉट हो सकता है। इसमें आपको एक बात बता दूं मैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी 26,000, 27,000 या 28,000 के आसपास भी रैंक है, उनको भी काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करना है, चॉइस फिलिंग वगैरह सब कुछ करना है, ठीक है। हो सकता है कट ऑफ कुछ ज्यादा भी चली जाए, कुछ कम भी चली जाए, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है। तो आप अगर 28,000 के आसपास भी अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक है, ठीक है, तो भी आपको काउंसलिंग में जो है पार्टिसिपेट करना है। इसके बाद हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 29,800 से लेकर 31,000 के आसपास है, ठीक है, तो आपको जो है गवर्नमेंट एमबीएस कॉलेज अलॉट हो सकता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे एससी कैटेगरी के लिए। एससी कैटेगरी में अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 1,30,000 से लेकर 1,40,000 के आसपास है तो आपको राउंड 2 में जो है गवर्नमेंट एमबीएस कॉलेज अलॉट हो सकता है।
इसके बाद हम बात करेंगे एसटी कैटेगरी के लिए। एसटी कैटेगरी में अगर आपकी ओल्ड रैंक 1,60,000 से लेकर 1,70,000 के आसपास है तो आपको जो है सेकंड राउंड में गवर्नमेंट एमबीएस कॉलेज अलॉट हो सकता है। ठीक है, तो ये राउंड 2 में जो है डिफरेंट कैटेगरीज की एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अभी अगर आपको कोई डाउट हो जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको काउंसलिंग से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन जो है वो रेगुलर मिलती रहे। थैंक यू।